इतनी काली कमाई कि लाखों पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो अर्श से सीधे थाने की फर्श पर पहुंच गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पीयूष जैन को गिरफ्तार कर कानपुर के काकादेव थाने लाया गया था। आप दो तस्वीरों से पीयूष जैन की पूरी कहानी समझ सकते हैं। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंक कर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है। दूसरी तस्वीर कानूनी फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की है। सोचिए, पीयूष जैन की काली कमाई का सुराग नहीं मिला होता तो यही धन कुबेर अपनी आलीशान कोठी के मखमली गद्दे पर सो रहा होता। लेकिन यहाँ ना कोई मखमली बिस्तर है, ना तो लाखों का बेड, ना कोई हीटर। ये थाना है, थाने की फर्श है, उसी फर्श पर काले धन का कुबेर है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन तस्वीर में जो देख रहा है, कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में, ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई, 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गई, जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं जेल के बाहर अब गुरु घंटाल की कुंडली देश की 5 एजेंसियां बनाने में जुट गई है। वजह है, पीयूष जैन केस के तार सिर्फ टैक्स चोरी या काले धन तक सीमित नहीं, बल्कि तस्करी से लेकर हवाला रैकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में 23 किलो सोना कहां से आया, ये जांच डीआरआई कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि पैसा हवाला का तो नहीं है। वहीं काले धन के एंगल से इनकम टैक्स जांच कर रहा है। जीएसटी चोरी के एंगल से जीएसटी इंटेलिजेंस टीम तफ्तीश कर रही है, जबकि चंदन के तेल की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। सवाल यही है कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, तहखाने तक कैसे पहुंचा। एक एक रात से पर्दा उठाना अभी बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शातिर पीयूष जैन लगातार एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोने को लेकर हर सवाल के जवाब में वो यही कह रहा है कि सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीयूष से पहला सवाल पूछा गया कि इत्र का कारोबार किसका है। पीयूष ने जवाब दिया, इत्र का कारोबार मेरा है। दूसरा सवाल पूछा गया, इतना कैश कहां से आया। इस सवाल के जवाब में पीयूष बोला कि पूरा पैसा मेरा है। तीसरा सवाल अफसरों ने पूछा, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लेते थे। पीयूष ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं कि मेरे कच्चे माल के सप्लायर कौन है। चौथा सवाल, आखिर तैयार माल किसे सप्लाई करते हो। इसके जवाब में पीयूष बोला, मुझे नहीं पता, जो आता था उसे बेच देता था। पांचवा सवाल, क्या सारा काम कैश में करते थे। पीयूष ने जवाब दिया, सारा नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा कैश में था। छठा सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न 14 लाख क्यों भरते थे। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सातवां सवाल, 197 करोड़ कहां से आए। पीयूष ने कहा, मैंने टैक्स चोरी की है। आठवां सवाल, किन लोगों को माल बेचा। पीयूष ने जवाब दिया कि याद नहीं किन लोगों को माल बेचा, किन लोगों से पैसा लिया। पूछताछ में पीयूष जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है तो उनके वकील की तरफ से 197 करोड़ बरामदगी पर पेनाल्टी काटकर रकम वापस करने की थ्योरी पेश की गई। हमारी तरफ से जीएसटी ने ये कहा कि साहब इनके पास से तमाम कैश बरामद हुआ है। कितना कैश बताया है? लगभग 170 करोड़ के आसपास बता रहे, 270 करोड़ के आसपास बता रहे थे। और 270? जी हाँ, और अभी वो भी कोई अधिकृत नहीं है। अच्छा। ये एक अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने अनुमानित बनाया था। हमने ऑब्जेक्शन ये किया कि साहब आप 20 तारीख से उसको कस्टडी में रखे हुए हैं
और आप 26 तारीख को कस्टडी दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। ये गलत है, आपको 24 आवर पेश करना चाहिए था। और जीएसटी की जो 131(1)A जो सेक्शन है जिसमें आपने हमें आरोपित किया है, उसमें मैक्सिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है। आप 7 ईयर्स तक, आपको विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। आपने 41(A) का पालन नहीं किया। ये कानूनी दांव चला गया कि मामला सिर्फ टैक्स चोरी का है, लेकिन पीयूष जैन के वकील की दलील पर डीजीजीआई ने जवाब दिया। डीजीजीआई के मुताबिक बरामद 197 करोड़ कैश को पीयूष जैन के बिजनेस का टर्नओवर माना नहीं जाएगा, यानी मामला टैक्स चोरी का नहीं बल्कि बड़े खेल का है। कानून का फंदा पीयूष जैन पर कस चुका है। सवाल यही है कि इतनी दौलत कमाई तो कमाई कैसे, इतनी दौलत छिपाई तो छिपाई कैसे। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि पीयूष जैन दुनिया को चकमा देने के लिए लो प्रोफाइल रहता था और तो और पुरानी स्कूटर और कार का इस्तेमाल करता था। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन तस्वीर में जो देख रहा है, कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में, ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गई। जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। सोचे, जिस काले कुबेर ने अपनी कोठी में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 197 करोड़ छिपा रखे थे, वही कुबेर पुरानी गाड़ियों से चलता था। इस कोठी के अंदर का राज ना खुले, लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे। सिर्फ चौकीदारों की नियुक्ति होती थी जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ये बताइए कि इस घर में कितने लोग रहते हैं इनके यहाँ पर? इनके यहाँ पर मतलब जो बच्चे लोग रहते हैं, मतलब जो है। कौन कौन? पीयूष जैन और पीयूष जैन तो लड़का है और पीयूष जैन तो मतलब मालिक है, मतलब जो है। हाँ। और उनके लड़के रहते हैं, पढ़ते ही हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं उनके? 2 लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक का गोलू और एक का प्रशांत। अच्छा, और जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर, तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं? कितना क्या कुछ? हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा, तो कभी पता कितना सामान निकला है? हम याद नहीं बता सके। कितना बड़ा मकान है ये? और भी कोई मकान है आनंदपुरी में? ये आगे भी मकान है। कोठी ने राज उगल दिए हैं, अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने का है। लेकिन पीयूष जैन का परिवार अभी भी खुद को बेकसूर बता रहा है। सर, आप लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन मैं आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। अभी सॉरी। हाँ, बैठे हो आप? हाँ। नहीं, दीदी जस्ट कैमरा ऑफ करो प्लीज। देख पाए आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। दिस इज द पॉइंट। जो चीजें आपका हमें ऐसा कोई, हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। 3 बज रहा है रात का। मैं यही कहूँगा इस चीज में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं, तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर, 2 मिनट भी अगर हम 3 बजे बज गया था बहुत सॉरी सर। पीयूष जैन जेल के अंदर है और बाहर उसके राजदारों से पूछताछ जारी है। कानपुर समेत कई शहरों में पीयूष जैन के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी बात यह है कि सर्च ऑपरेशन के बाद छापेमारी से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा किसी भी वक्त हो सकता है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक।